जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। योग महाविज्ञान पुस्तक जो कि डॉक्टर कामाख्या कुमार जी ने लिखी हुई है और इनमें उन्होंने बहुत अच्छे तथ्यों का संकलन किया है जो अपने पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो अल्टीमेट बुक के नाम से डाला था मैंने। अब आगे इस पुस्तक को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जिनके पास पुस्तक है वो हाथ में पुस्तक लेकर बैठे हैं, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान से इसको सुने। और पास में ईयरफोन है तो ईयरफोन भी आप लगाकर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज अपने पढ़ेंगे विभिन्न ग्रंथों में योग की जो परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, 21 नंबर पेज आपको खोल लेना चाहिए। मेरे पास जो पुस्तक है इसमें 21 नंबर पेज है और आज पहली यूनिट इसकी है जो पूरी हो जाएगी। ठीक है, पहली यूनिट का जो नाम है योग का ऐतिहासिक अध्ययन था। ठीक है, तो इसके अंदर अपने योग का अर्थ पढ़ा, योग का उद्गम पढ़ा। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं भाग 1 के अंदर पहली यूनिट जो योग का अर्थ है परिभाषा है वो अपने पढ़ चुके हैं और दूसरी यूनिट आज साथ में कर लेंगे योग का उद्गम। ठीक है, तो परिभाषाएं अलग अलग जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अपने मुंडकोपनिषद का लास्ट में ये परिभाषा देखी थी, अंतः शरीरे ज्योतिर्मय से जो आरंभ थी। अब इसके आगे देखते हैं 21 नंबर पेज दूसरे पैरे से। वह परब्रह्म परमात्मा सर्व अंतर्यामी होने के कारण सबके हृदय में ज्योतिष्मान के रूप में विद्यमान है। इससे बढ़कर आत्मदर्शन तथा ब्रह्म साक्षात्कार के लिए क्या प्रमाण हो सकता है। अतः योग समाधि के द्वारा आत्मदर्शन पूर्वक स्वरूप व स्थिति को प्राप्त करना और अंत में केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही योग है और यही योग का वास्तविक अर्थ है। योग को अलग अलग विषयों में ग्रंथों विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है जो कि निम्न प्रकार है। यानी कि आपको अब योग करने का उद्देश्य जो लक्ष्य है वो समझ में आ गया होगा कि अंतिम उद्देश्य सबका एक ही है, आत्म साक्षात्कार समाधि की प्राप्ति। ठीक है, आपने अभी देखा ना, अतः योग समाधि के द्वारा आत्म दर्शन पूर्वक स्वरूप एवं स्थिति को प्राप्त करना, अंत में केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही योग है। ये ही शाश्वत सत्य है जो ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक शोधों के आधार पर देख कर परख कर अनुभव करके लिखा है। तो आगे गणित शास्त्र में योग शब्द का अर्थ बता रहे हैं डॉक्टर कामाख्या कुमार जी। गणित में योग शब्द का अर्थ है जोड़, एडिशन, योगफल, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट। ठीक है, और रसायन शास्त्र में दो विभिन्न पदार्थ अभिकारक को, यानी पदार्थ यानी अभिकारक पदार्थ को अपना अपना स्वरूप खोकर एक अद्भुत पदार्थ में परिणित होने का नाम ही योग है। यानी कि दो अलग अलग पदार्थ अपने लेते हैं, एक अभिकारक होता है। ठीक है, तो दो जो पदार्थ है वो मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो वो उनको जोड़ करने से, दोनों को मिलाने से हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन से हुआ। तो योग शब्द का जो अर्थ है वो बता रहे हैं योग कैसे हुआ, गणित में कैसे है, रसायन शास्त्र में कैसे है। उदाहरण स्वरूप 1 अनुपात नाइट्रोजन व 3 अनुपात हाइड्रोजन के योग के फलस्वरूप 2 अनुपात अमोनिया प्राप्त होता है, यानी NH3 प्राप्त होता है। महर्षि व्यास के अनुसार योग समाधि, व्यास जी ने जो भाष्य लिखा है पतंजलि योग सूत्र पर, पतंजल योग प्रदीप के नाम से गीता प्रेस की बहुत अच्छी पुस्तक आती है, उसमें आपको ये मिलेगा कि व्यास जी के अनुसार योग क्या है, योग समाधि। महर्षि व्यास ने योग को समाधि बतलाया है, जिसका भाव क्या है, जीवात्मा इस उपलब्ध समाधि के द्वारा सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे। अब है उपाय के अर्थ में योग। अतः तत्व दर्शनाभ्य उपायो योगः, अतः तत्व दर्शनाभ्य उपायो योगः। उस परमात्मा को जानने के लिए जिस ज्ञान का उपाय किया जाता है वह योग है। पूर्णता के अर्थ में योग का अर्थ है पूर्णता, कंप्लीटनेस। पूर्णता का अर्थ अर्थात किसी चीज को उसके ठीक स्वरूप में रखना। टू पुट ए थिंग इन बैलेंस ऑर्डर एंड इट्स प्रोस्पेक्टिव। अब है रहस्यवाद अर्थ में योग। धैर्य रखें,
ध्यान से धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, पुस्तकें वो आपने सुनाई होगा, अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग आसानी से समझ में नहीं आते, एक बार में समझ में नहीं आते हैं। जो युग पुरुष होता है, जो इन गहरी बातों को एक पल में या प्रथम दृष्टि में समझ पाता है। रहस्यवाद के अर्थ में योग का अर्थ है, रहस्यवाद के अर्थ में, रहस्यवाद सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ एक तत्व संपादन करने की विधि ही योग है। ठीक है, रहस्यवाद में क्या बताया गया कि आर्ट ऑफ यूनियन विद रियलिटी। मनुस्मृति में क्या बताया गया है, ध्यान योगेन संपश्यद गतिशा अंतरात्मनः, ध्यान योगेन संपश्यद गतिशा अंतरात्मनः, 16/731 ये इसका संदर्भ दिया हुआ है, जैसे उसमें अध्याय या जो भी होंगे। ध्यान योग से भी आत्मा को जाना जा सकता है, इसलिए ध्यान योग परायण होना चाहिए। फिर आगे कठोपनिषद की परिभाषा दी हुई है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती है मन के साथ, परिभाषा है। बुद्धिश्च विचेष्टति तमाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यते स्थिराम इंद्रियम धारणा, मन्यते स्थिरा में इंद्रिय धारणा, अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभाव पय योग। कठोपनिषद के अंदर दूसरे भाग के तीसरे स्थान में 10 और 11 नंबर वाक्य में ये दिया हुआ है कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है। इस परिभाषा को याद रखें कि क्या, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है और बुद्धि के साथ मिल जाता है मन। ठीक है, पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है और मन निश्चल बुद्धि के साथ मिल जाता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की इस स्थिर धारणा को ही योग कहा गया है। ठीक है, यह परम गति ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती है वह अप्रमत्त अर्थात प्रभावहीन हो जाता है, उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है, यही अवस्था योग है। आगे मैत्रायणी उपनिषद की परिभाषा दी गई है, एक त्वं प्राण मनसो इंद्रियाणाम तथैव च सर्वभाव परित्यागो योगम इति विधीयते, सर्वभाव परित्यागो योग इति विधीयते। अर्थात प्राण मन व इंद्रियों का एक हो जाना, एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों से विमुख होकर इंद्रियों का मन में और मन का आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना योग है। इस प्रकार की परिभाषाएं नेट के पेपर में जो विश्वविद्यालय अनुदान योग करवाता है सहायक आचार्य के लिए परीक्षा, एक पात्रता परीक्षा होती है, उसके अंदर ये ऐसे आदि परिभाषा दे दी जाती है, एक तुम प्राण मनसो इंद्रियाणाम तथैव च, आगे खाली स्थान दिया होता है या ऑप्शन में इसका आगे का वाक्य दिया होता है, पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद की या कौन से ग्रंथ की परिभाषा है। तो इस प्रकार ये इनको श्लोकों को भी आपको याद करना चाहिए। ठीक है, आगे सांख्य शास्त्र की परिभाषा दी हुई है, पुरुष प्रकृति योग गति, पुरुष प्रकृति योति योगे अपि योग इति विधीयते। पुरुष और प्रकृति का पृथकत्व स्थापित कर अर्थात दोनों का वियोग करके पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना योग है, यानी कि पुरुष और प्रकृति को अलग अलग समझना, ठीक है, और पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना योग है। कठोपनिषद में कहा गया है जबकि चेतना निश्चेष्ट हो जाती है। आप अभी सोच रहे होंगे कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है, आत्मा संसार इन संबंधी बातें बताई गई है। अभी एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी एक बार अपने को इसका बड़ा विंगावलोकन करना है और पढ़ना है एक बार पुस्तक को, बाद में अपने समझने का प्रयास करेंगे। और जिनके पास पुस्तक है वो स्वयं पढ़ें और फिर इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, धैर्य बनाए रखें। कठोपनिषद में कहा गया है जबकि चेतना निश्चेष्ट हो जाती है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब ज्ञानी उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ मानते हैं। चेतना व मन के दृढ़ निश्चय को ही योग कहा गया है। चेतना व मन के दृढ़ निश्चय को ही योग कहा गया है। मैं ये दोबारा बोलता हूँ, पुनरावृत्ति करता हूँ किसी वाक्य की, तो आप भी साथ साथ बोला कीजिए, याद रहेगा ये। और ये बोलने का पढ़ने का
जो है भाव बना रहे। अपने कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो फिर वो उसमें परेशानी होती है, दोबारा पढ़ते हैं। अब मेरे साथ बोलिए, चेतना व मन के दृढ़ निश्चय को ही योग कहते हैं। किसको योग कहते हैं? चेतना व मन के दृढ़ निश्चय को ही योग कहते हैं। जो इसे प्राप्त करता है वही बंधन मुक्त है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कला ही योग है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कला ही योग है। यही वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है कि जो उसके सिद्धांत है वो उसके जीवन में लागू है क्या, अप्लाइड है क्या। यही अप्लाइड साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जहाँ अप्लाई हुआ है। अध्यात्म योग अधिगम मेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। उस परम देव को अध्यात्म योग के ज्ञान से भली प्रकार जानकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक को त्याग देता है। ठीक है, जब व्यक्ति को योग का ज्ञान हो जाता है, अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति हर्ष और शोक को त्याग देता है। केवल्य उपनिषद के अनुसार श्रद्धा भक्ति योगावदेही, अर्थात श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। यह किस में बताया गया है? केवल्य उपनिषद में। केवल्य उपनिषद में योग की परिभाषा क्या दी गई है? श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। योग विद्या उसे कहते हैं जो मनुष्य के अंतःकरण को इस प्रकार योग्य बना दे कि वह उच्च स्फूर्णों के अनुकूल होता हुआ संसार में हमारे चारों ओर जो असीम संज्ञान व्यापार हो रहा है उसको बिना किसी की मदद से जाने, ग्रहण करे और स्वांगीकरण कर ले। चित्त की एकाग्रता के द्वारा अंतःकरण और शरीर से पृथक हुए आत्मा का साक्षात्कार करना योग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निष्काम कर्म में सच्चे धर्म का पालन है, यही वास्तविक योग है। कीरत करो ते वंड छको। ये तो पंजाबी का वाक्य मैंने बोला है, इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि मेरे इधर पंजाबी लोग रहते हैं तो ये सुना हुआ है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निष्काम कर्म करने में सच्चे धर्म का पालन है, यही वास्तविक योग है। परमात्मा के शाश्वत और अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना वास्तविक योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार संयोगो योग इति युक्तो जीवात्मनो परमात्मनो। जीवात्मा व परमात्मा के मिलन को योग कहा है। आत्मा अपने चित्त को शुद्ध कर सभी सांसारिक बंधनों को काटकर परमात्मा के सानिध्य में निवास करे। उनके अनुसार आत्मा अज्ञान के कारण परमात्मा को भूलकर इस संसार चक्र में फंसा हुआ है। अपना जो आत्मा है वो अज्ञान के कारण परमात्मा को भूलकर इस संसार चक्र में फंसा हुआ है। जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो उसका परमात्मा से मिलना हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मा व परमात्मा के मिलन को योग कहा गया है। ब्रह्म प्रकाशनम ज्ञानम योगस्थ त्रय चित्तता चित्तवृत्ति निरोधश्च जीवन ब्रह्म आत्मनो प्रह। ये अग्नि पुराण की परिभाषा है। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है अग्नि पुराण के अनुसार? अर्थात ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है। जिस जीव का ब्रह्म में मिलन हो जाता है, ब्रह्म में चित्त की यह एकाग्रता ही योग है। जीवात्म परमार्थोयम विभागः परम तपः सह एव परो योगः समासा कथित शतत्व। कोई संस्कृत का विद्वान है तो उच्चारण स्वयं करें, मेरा उच्चारण थोड़ा अशुद्ध हो सकता है तो उसके लिए क्षमा करें। यह स्कंद पुराण की परिभाषा है। इसका हिंदी में अर्थ है अर्थात जीवात्मा व परमात्मा का अलग अलग होना ही दुख का कारण है और इनका अपृथक भाव ही योग है। एक तत्व की स्थिति ही योग है। एक तत्व की स्थिति ही योग है। और लिंग पुराण के अनुसार क्या है? योग निरोधो वृत्त्यस्तु चित्तस्य द्विजशतमा। अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उसे संपूर्ण समाप्त कर देना ही योग है। उसी से परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और हठ प्रदीपिका के अनुसार तत्सम च द्योरक्यम जीवात्म परमात्मनो परनष्ट सर्व संकल्प समाधि यो विधीयते। यहाँ योग शब्द समाधि का वाचक है। यह समाधि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता से वह सभी संकल्पों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन से साधक के सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं। वह यही अवस्था समाधि या योग की अवस्था है। महर्षि अरविंद के अनुसार योग वह सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व विजयी सामंजस्य स्थापित हो सके। ये बहुत अच्छी बात बताई है महर्षि अरविंद जी ने। इंटीग्रल योग बताया हुआ है इनका। वैसे
सभी ने अलग अलग योग की जो विधियां बताई है उस अनुसार की सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्वविजयी सामंजस्य स्थापित हो सके, अर्थात जीवन को बिना खोए भगवान को प्राप्त मानव जीवन के भीतर भगवान और प्रकृति का पुनर्मिलन साधित करना योग है। रांगेय राघव अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग, ये पुस्तक का नाम है गोरखनाथ और उनका युग, लेखक रांगेय राघव ने क्या लिखा है कि शिव व शक्ति के मिलन को योग कहते हैं। रांगेय राघव के अनुसार शिव व शक्ति के मिलन को योग कहते हैं। योग जीवन जीने की कला है। ऐक्यम जीवात्मनो राहुर योगम योग विशारदा, ये तंत्र योग के अनुसार है। तंत्र योग में क्या बताया गया? ऐक्यम जीवात्मनो राहुर योगम योग विशारदा। फिर भगवद गीता की जो परिभाषा दी गई है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा स्मत्वं योग उच्यते। एक बार और मेरे साथ दोहराएं ताकि आपको ये परिभाषा याद रहे। पूर्व के जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, महाविद्यालय में योग जो सभागार था, हॉल के अंदर आप प्रवेश करते थे तो वहाँ लिखा हुआ था ये श्लोक। तो अभी भी यदि आप महाविद्यालय जा रहे हैं, कभी जाते हैं तो वहाँ जाकर देखें तो आपको याद होगा और पुनः स्मरण करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा स्मत्वं योग उच्यते। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है गीता का। अर्थात योग में स्थित हुआ, कर्म फल का त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में सम होकर तुम कर्मों को कर, यह समता योग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जब किसी भी कर्म में आसक्ति होती है तभी उसके भले या बुरे फल का प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है और उसके अनुसार ही संस्कार बन जाता है। फिर वही संस्कार पाप और पुण्य के रूप में कर्म के परिपक्व अवस्था में उदय होता है। इसी कर्म फल को भुगतने के लिए ही विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़े। और जब यह दशा प्राप्त हो जाती है तो दिल दिमाग एक रस संतुलित हो रहता है, समत्व की स्थिति आ जाती है तो संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। इसी दशा का नाम समत्व है, यही समता योग है। गीता में अन्यत्र भी कहा गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशलम्। ये पूरी परिभाषा आप देखेंगे तो गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, यहाँ पुस्तक में आपको इसका एक अंश दिया गया है, योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात कर्मों में विशेषज्ञता को यानी कौशल को योग कहते हैं। किसको? स्किल इन एक्शन। एक तो काम सीधे तरीके से करना और कुशलता पूर्वक करना है स्किल के साथ, स्किल इन एक्शन। ये इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए कामाख्या जी ने साथ में दिया हुआ है। कर्मयोग का संदेश है कि कार्य में पूरी तरह तन्मय हो जाओ। आज जो काम सामने पड़ा है उसे समस्त बुद्धिमत्ता, दिलचस्पी, सावधानी और मेहनत के साथ करो। उसमें इतने तत्पर हो जाओ कि कल की चिंता उसके सामने गौण हो जाए, उसका ध्यान ही न आए। इस प्रकार जब संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ आज का काम किया जाएगा तो निस्संदेह उसका फल आशातीत सफलता युक्त होगा। फिर योग सूत्र के अनुसार परिभाषा दी गई है। पतंजलि योग सूत्र में पहले पाद के अंदर दूसरा सूत्र आता है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। पहला सूत्र कौन सा है? आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा होगा। पतंजलि योग सूत्र आरंभ करते हैं तो पहला सूत्र आता है अथ योग अनुशासन, अनुशासन के साथ योग का आरंभ करते हैं। दूसरा सूत्र आता है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। निर्मल सत्व प्रधान चित्त की जो अंगादि भाव से परिणित वृत्तियां हैं उनका निरोध, अर्थात जो बाहर को चित्त की वृत्तियां जाती है उन बहिर्मुखी वृत्तियों को संसारिक विषयों से हटाकर उससे उल्टा अर्थात अंतर्मुख करके अपने कारण चित्त में लीन कर देना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध का योग अनुशासन अपनाने पर मानसिक विखराव रुकता है और अनौचित्य अपनाने पर अंकुश लगता है। विखराव और अपव्यय की रोकथाम करने पर सहज ही सामर्थ्य का संचय होता है। सामर्थ्य तभी आती है जब विखराव कम होता है, अपव्यय कम होता है, अपव्यय को रोकते हैं। उसके सारे सुविधा एवं प्रगति के अनेकों सरंजाम जुटाए जा सकते हैं। आत्मिक प्रगति का यही एकमात्र सुनिश्चित मार्ग है। इस तरह योग का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है परंतु सभी का लक्ष्य स्थान एक ही है।
तो अपने योग की परिभाषाएं देखी, लिंग पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, गीता के अनुसार। अब अपने देखते हैं योग का उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है, इस बुक के जो 3 भाग मैंने आपको जो बताए थे, उसके अंदर पहले भाग को ही अपने कर रहे हैं। पहले भाग के अंदर अपने पहला जो बिंदु है वो कर लिया है, योग का अर्थ है परिभाषा। दूसरा बिंदु है योग का उद्गम। ठीक है, तो पहले भाग के अंदर इसमें 24 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपने दूसरा बिंदु पढ़ते हैं, योग का उद्गम। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ ही मनुष्य ने जीवन में दुख का अनुभव करके उससे बचने का प्रयास किया। उसी काल में त्रिविध दुखों का निवारण करने के लिए जिन अनेक उपायों का अनुसंधान किया, योग साधना उनमें मुख्य है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद में सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है। वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान था, जिसका उद्देश्य चित्त शुद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति विशेष में ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करके उसे कर्मकांड से हटाकर परमात्म स्वरूप में स्थित करना था। कितनी बेहतरीन बात लिखी गई है, जिसे हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता है। शास्त्रों का, वेदों का जब नाम आता है तो बहुत से अज्ञानी पुरुष कह देते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है, ये तो कर्मकांड है, ये पंडित बना देंगे, ये वो कर देंगे। पंडित बनना आसान नहीं। पंडित यानी बुद्धि से जो इंटेलिजेंस, जो विजडम हो आपके पास। इंटेलिजेंट हर एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन विजडम हर एक के पास नहीं होती। इंटेलिजेंसी वो है जब आपके पास ज्ञान है। ज्ञान यानी जानकारियां हैं आसपास की। ज्ञान होने के बाद तो व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। आपके पास अच्छी जानकारियां हैं, आपने नॉलेज अच्छा गेन किया है, लेकिन उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है, ये विजडम है। और इसी विजडम की बात वेदों में की गई है। और वेद ही एकमात्र ऐसे प्रमुख ग्रंथ है जिनमें झोल नहीं है। और बाकी के जो ग्रंथ है, वेद उपनिषद और गीता के बाद में, उनमें तो कईयों में झोल है थोड़ा थोड़ा, जो आसानी से समझ में नहीं आता। वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान था। पुनः पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कामाख्या जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान था, जिसका उद्देश्य चित्त शुद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति विशेष में ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करके उसे कर्मकांड से हटाकर परमात्म स्वरूप में स्थित करना था। ठीक है, आपका ये शुद्ध होगा माइंड। उसके बाद आपकी जो नॉलेज ग्रहण करने की जो पावर है, वो योग्यता उत्पन्न होगी आप में, फिर आप उसे ग्रहण करोगे। ठीक है, और फिर जो है अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थित कर पाओगे। ये बातें वेदों में लिखी हैं। ठीक है, आनंद आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतनी दूर आप मेरे साथ देख रहे हैं, वीडियो बने हुए हैं, तो आगे भी देखिए आनंद से। यही तो एक पढ़ने की रिदम धीरे धीरे बनती है। शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन जिसको पढ़ने का इच्छुक है, पढ़ने में आनंद आता है, पढ़ने का मन होता है, वो पढ़ लेता है। ठीक है, और जिनका मन नहीं है उनको मन तो बनाना पड़ेगा भाई। मन का क्या है। ठीक है, तो आपको बीच में अब थोड़ा सा याद आ गया तो बता देता हूँ। जैसे एक वचन में कहते हैं ना कि मन बहुरंगी घोड़ा, इन घोड़े संग 5 बछेरा, तो इनकी बांग मरोड़, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागेगा मोल। ठीक है, तो इनकी बांग मरोड़ो मन, और एक जगह मन को टिकाओ। योग भारतवर्ष की एक प्राचीनतम साधना पद्धति एवं सर्वसम्मत सार्वभौम सिद्धांत है। यह भारतीय जीवन पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। यह कब, कहाँ और किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रकट किया गया, यह निर्विवाद नहीं है। किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो भी प्राचीन की पुस्तकें, ग्रंथ मिलता है, उनमें पहले से लिखा हुआ मिल रहा है कि हमने योग में सिद्ध होकर ये किया और ये था। तो वो व्यक्ति भी ये कहेगा यार मेरे से पहले था ये। ठीक है, तो ये निर्विवाद नहीं है कब, कहाँ और किसके द्वारा प्रकट किया गया। मैं तो यही मानता हूँ कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तो भगवान ने योग को भी साथ में योग का ज्ञान दिया होगा। जब हम इस ओर दृष्टि ले जाते हैं तो सर्वप्रथम विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में योग शब्द की चर्चा मिलती है। वेद भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। ठीक है, और आजकल तो एक अच्छा सब्जेक्ट भी चला है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके बारे में भी कभी भी आपकी इच्छा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी। वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यह योग विद्या एवं योग विज्ञान ही है, अन्य तो उस ज्ञान परंपरा एवं योग की ओर प्रेरित करने के लिए ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग विद्या का प्रारंभ वेदों से ही हुआ। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि योग सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में विभिन्न मुद्राओं एवं आसनों की आकृतियां मिलती है।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन दिनों में भी योग के अभ्यास किए जाते रहे होंगे, किंतु साथ ही अन्य अवशेषों से यह भी प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक क्रियाकलापों को भी प्रयोग में लाया जाता रहा है, जिससे यह वैदिक सभ्यता के बाद होने वाली वैदिक मूलक सभ्यता है। क्या समझे? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। मनुष्य के रहने की सभ्य तरीके से जब रहने लगा था तो उसमें मूर्ति मिली एक पशुपतिनाथ की, वो एक मुद्रा में बैठे हैं, तो उससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि हाँ वास्तव में लोग योग करते होंगे। अग्निकुंड वेदिकाएं मिली, उनसे पता चलता है भी हाँ वेदों को मानते होंगे, यज्ञ किए होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। वेद अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि योग संबंधी विचारधारा को उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन योग का अस्तित्व वेदों की रचना से पूर्व भी था। इस बात के प्रबल प्रमाण हैं, और वह यह है कि योग की उच्च अवस्था में ही ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषियों ने विश्व में निहित सत्य का दर्शन करके ही उसे ही वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट किया था। बिल्कुल स्वाभाविक मान सकते हैं, कोई इतना विस्तृत ज्ञान बेहद तरीके से कैसे लिख सकता है, कैसे उसका श्रवण कर सकता है, सुन सकता है, याद रख सकता है। ठीक है, रिकॉल करना, मेमोराइज करना, उच्च अवस्था प्राप्त होती है तभी होता है। कब कैसे हुई होगी? योग करने से। ठीक है, फिर आगे इन्होंने एक दे रखा है, तद्दे देनाम सतपस्से भावात वरम स्वयं भव व्यानसतः तदृश्यो भवम समर्षिणाम ऋषि त्वमिति विज्ञायते। विज्ञायते लिखा हुआ है, जो न्याय अपने बोलते हैं विज्ञान वाला अर्थात तपस्या प्राण व्यक्तियों के हृदय में स्वयंभू ब्रह्म यानी अकृत वेद आविर्भूत हुआ है, इसलिए वे ऋषि कहलाए। कि तपस्या प्राण जो व्यक्ति थे उनके हृदय में स्वयंभू यानी ब्रह्म आविर्भूत हुआ है, इसलिए वे ऋषि कहलाए। यही कारण है कि वेद को अपौरुषीय एवं ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि योग का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से पूर्व ही हो गया था। योग विद्या का प्रारंभ कब हुआ निश्चित रूप से यह कहा नहीं जा सकता। इस विषय में यही कहा जा सकता है कि योग को किसी काल से संबद्ध करना अनुपयुक्त है। सही बात है भाई, ये नहीं कह सकते भी इस ईस्वी में हुआ था या इस सम्मत में हुआ था। ठीक है, क्योंकि योगिक ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा से संबंधित है, जो किसी भी काल की सीमा से परे है। अतः यही कहना उचित होगा कि सृष्टि के आरंभ से ही योग विद्या विद्यमान थी। जिस प्रकार मनुष्य के कल्याण के लिए परमात्मा से सृष्टि के आरंभ में ही वेद ज्ञान प्रकट किया गया, ठीक उसी प्रकार योग विद्या भी उसी समय प्रकट की गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया था वैसा ही यहाँ आ गया स्योंगस। योग का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया, योग के आदि प्रवक्ता कौन है, यह भी निर्विवाद नहीं है। नाथ परंपरा के योगी आदिनाथ भगवान शिव को प्रथम वक्ता मानते हैं। प्रश्न आता है कि आदिनाथ शिव को योग का प्रथम वक्ता कौन मानते हैं, तो नाथ परंपरा के अनुसार जो नाथ योगी है वो मानते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के कल्याणार्थी इस विद्या का सर्वप्रथम उपदेश माता पार्वती को दिया था। उपदेश दिया था, वो उनके गुरु थे, टीचर थे। जहाँ समर्पण है, त्याग है, वहाँ जीवन की ऊंचाइयां, प्रेम एक विशेष स्तर पर होता है। ये जो अपने को बताया जाता है कि देवताओं से संबंधित करके, तो ये जीवन के एक रहस्य को ही बताया जाता है, जिसे हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं या थोड़ा लेट समझ में आता है। ठीक है, तो उसी अनुसार अब आप देखते हैं मनुष्यों के कल्याणार्थ सृष्टि के प्रारंभ में माता पार्वती को उपदेश दिया था, सीधा सीधा लिखा हुआ, जिसे वहीं पास के सरोवर के जल में एक मत्स्य सुन रहा था। इसी को शिव ने कृपा करके मस्तेंद्रनाथ बना दिया। गुरु गोरखनाथ जी के महर्षि, अपने जो गोरखनाथ जी का नाम जो आपने सुना होगा, उनके गुरु थे मस्तेंद्रनाथ। ठीक है, उनके बारे में बताया गया कि सरोवर के जल में एक मत्स्य सुन रहा था, इसी को शिव ने कृपा करके मस्तेंद्रनाथ बना दिया। इन्होंने आगे योग विद्या का प्रसार किया। योग का सर्वप्रथम वर्णन श्रुति और स्मृति ग्रंथों में है, अतः इन्हीं के आधार पर प्रथम वक्ता का निर्धारण करना समीचीन होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ को योग का प्राचीन वक्ता माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये आया है। इसमें कोई 12वां अध्याय होगा या 5 नंबर उसमें श्लोक या कोई भाग होगा, वहां दिया 12/5 लिखा हुआ है। ठीक है, हिरण्यगर्भ भगवान ने सबसे पहले सनक आदि एवं विवस्वान को परमात्म साक्षात्कार रूप सनातन योग का उपदेश दिया। सनक सनातन
सनंदन, कपिल, बौद्धू, पंचसिक आदि योग के अनुयायी हुए। महाभारत में फिर से इस बात की पुष्टि हुई है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषि सह उच्यते। कपिल मुनि को सबसे बड़ा ऋषि बताया गया है जो सांख्य के वक्ता रहे हैं। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया कि हिरण्यगर्भ जो है योग के नान्य वक्ता रहे हैं, सबसे पुराने। फिर महाभारत में आया है तो ये इसका स्पष्टीकरण किया गया कि यही प्राचीन हो सकता है। महाभारत में कहा 12/349 और फिर आगे 65 नंबर जो आगे यह महाभारत के जो पर्व है उनमें कहीं होगा। महाभारत का अध्ययन मैंने नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा कि आगे किस तरह किस प्रकार दिया हुआ है। अर्थात योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ ही हैं, जबकि सांख्य के प्रवक्ता परम तपस्वी कपिल मुनि कहे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस अभिप्राय की पुष्टि हुई है, जो मनुष्य अनंत काल तक देह अभिमान त्याग कर प्रभु के निर्गुण स्वरूप में चित्त लगाए, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता कहा है। किसको? कि जो मनुष्य अनंत काल तक देह अभिमान त्याग कर प्रभु के निर्गुण स्वरूप में चित्त लगाए, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता कहा है। इससे प्रतीत होता है कि योग के प्रथम प्रवक्ता हिरण्यगर्भ है। इस बात का भी मतैक्य नहीं है, क्योंकि हिरण्यगर्भ नामक किसी भी ऐतिहासिक पुरुष का कहीं पर भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि हिरण्यगर्भ कोई व्यक्ति थे, ऐसा उल्लेख नहीं मिला है। इसमें बता रहे हैं हिरण्यगर्भ कोई मनुष्य नहीं हो सकते, इसकी पुष्टि वेदों में की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, हिरण्यगर्भो संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदाधारम पृथ्वी धाम्यु तेवाम कस्मै देवाय हविषाम विदेमः। ये आपने हवन में भी सुना होगा, कई बार ऐसे मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भो संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदाधार पृथ्वी धाम्युते एवं कस्मै देवाय हविषाम विदेमः। अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष, स्वर्ग व पृथ्वी सबको धारण किया, अर्थात उपयुक्त स्थान पर स्थिर किया। उन प्रजापति देव का हवन द्वारा पूजन करते हैं। इसी प्रकार का वर्णन अद्भुत रामायण में किया गया है। हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, अर्थात हिरण्यगर्भ इस समस्त जगत की आत्मा है। हिरण्यगर्भ परमात्मा का ही एक नाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा ही योग का उपदेश दिया गया है। तो आज अपने 2 बिंदु पूरे किए हैं। अगले बिंदु में योग की जो परंपराएं हैं, ठीक है, ब्रह्म योग, राजयोग, कर्म योग, ये सब अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी छोटा सा बिंदु है, इसमें ब्रह्म योग के बारे में दिया गया है। क्या अभी आपको मैं बताता हूँ। नाथ परंपरा के बारे में बताया गया है, वैदिक परंपरा का थोड़ा बताया गया है, फिर आगे मध्य भागवत का बताया गया है और गीता के बारे में बताया गया है। फिर चौथे बिंदु में योग का अध्ययन का उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में देखेंगे, बने रहें, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कुछ संशय हो तो आप इसमें कमेंट करें। जय श्री राम।